बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा। दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित। राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस सभापति ने किए खारिज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री हरमंदिर साहिब में टेका माथा। दरबार साहिब में धमाके की मिल रही धमकियों को लेकर एसजीपीसी प्रधान से की मुलाकात। सीएम ने कहा, आरोपी जल्द होंगे गिरफ्त में। और चंडीगढ़ के रिटायर्ड डीआईजी ने पेश की समाज के लिए नई मिसाल। चंडीगढ़ की सड़कों को साफ सुथरा बनाने की मुहिम में जुटे 88 वर्षीय इंद्रजीत सिंह सिद्धू रोज रेहड़ी पर इकट्ठा करते हैं कूड़ा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली धनेजा। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चल पा रही। बीते 2 दिनों में विपक्ष के हंगामे के बाद आज तीसरे दिन भी विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के साथ लोकसभा सत्र शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है, नारेबाजी के लिए नहीं। उन्होंने सभी सांसदों से सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार का रेल बजट 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किया गया। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। 4 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। वहीं विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले बिहार एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा। विपक्ष ने राज्यसभा में 25 कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए। सभापति ने सभी नोटिस ये कहते हुए खारिज कर दिए कि हंगामे के बीच कामकाज कैसे होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कल सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। इस दौरान उनकी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान सचखंड श्री हरमंदिर साहिब को मिल रही धमकियों के मुद्दे पर विस्तार चर्चा की गई। श्री दरबार साहिब को आ रही धमकी भरी ईमेल के बारे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को सभी आईपी एड्रेस मिल चुके हैं और इसी पर काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की सुरक्षा के लिए साधारण कपड़ों में पुलिस के कई मुलाजिम तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री मान ने जोर देकर कहा कि धमकियां देने वाला मुख्य दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि ये एक उच्च सुरक्षा मामला होने के कारण वे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। ईमेल्स जड़ियां ओह सचखंड श्री दरबार साहब ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ। मोहाली की एक अदालत ने आय से ज्यादा संपत्ति मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया की 4 मांगों पर सुनवाई 25 जुलाई के
तक स्थगित कर दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदीप सिंह की अदालत में लगभग 2 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान अदालत ने अगली सुनवाई 25 जुलाई को करने के आदेश दिए हैं। मजीठिया ने अपनी अन्य मांगों सहित नाभा जेल में सुरक्षा के मद्देनजर बैरक बदलने, हिमाचल प्रदेश के मशोबरा स्थित संपत्ति की चाबियां और उनकी गिरफ्तारी के विवरण की कॉपी दिए जाने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी जमानत की याचिका पर भी विचार करने की अपील की थी। मजीठिया द्वारा अर्शदीप सिंह कलेर, दमनवीर सिंह सोबती और हरनीत सिंह धनोआ पेश हुए थे। कलेर ने बताया कि मजीठिया की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए विजिलेंस ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। जो सरकार पहले दिन कहती थी कि हमारे पास तो सबूत ही बहुत हैं, 140 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, 29 मोबाइल की बात करते थे, 540 करोड़ की क्लियर वाटर कैपिटल की बात करते थे, 1000 एकड़ जमीन की बात करते थे। अब सबूत देने में समय लग रहा है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सिर्फ 2 दिन का समय दिया है। 25 तारीख तक इन्होंने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना है। अब 25 तारीख को इस केस में इस बेल पे आर्गुमेंट्स होंगी। उससे पहले रिटन रिप्लाई विजिलेंस ने 1 कॉपी हमें एज डिफेंस काउंसिल्स भी देनी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने के पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय ने कल चंडीगढ़ में अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रदेश भर में ग्रामीण परिवर्तन, कृषि नवाचार और वित्तीय समावेशन के प्रति नाबार्ड की प्रतिबद्धता दोहराई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री चीमा ने राज्य के किसानों को सशक्त बनाने और राज्य के सहकारी बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने में नाबार्ड की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने सहकारी बैंकों और सोसाइटियों को नाबार्ड द्वारा दिए गए कम ब्याज पर दर वाले कर्जों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में नाबार्ड का योगदान अमूल्य है। उन्होंने लांबड़ा कांगड़ी बहुउद्देशीय सहकारी कृषि सेवा सोसाइटी द्वारा की जा रही गतिविधियों की भी जानकारी दी। नाबार्ड बैंक ने हरेक स्टेट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਰਡ ਆਪਣਾ अच्छा रोल निभा रहा है। वहीं नाबार्ड के पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार आर्या ने नाबार्ड की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब की ग्रामीण प्रगति की यात्रा में नाबार्ड एक विश्वसनीय विकास भागीदार रहा है। कृषि बुनियादी ढांचे को समर्थन देने, सहकारिताओं को मजबूत करने और आजीविका संबंधी हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों ने किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए हम जलवायु अनुकूल कृषि, EKCC सहित डिजिटल परिवर्तन और समावेशी विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। रिन्यूड फोकस आया है कोऑपरेटिव्स पे, जैसे कुछ स्कीमें जो लॉन्च की गई हैं, पैक्स में कंप्यूटराइजेशन है और कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स है। मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैसे आगे लेके जाया जाए, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। इस समागम के दौरान वित्त मंत्री चीमा ने विभिन्न श्रेणियों में बेहतरीन MPCA-SS को सम्मानित भी किया। इस सम्मान को लेकर पुरस्कृत किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿੱਦਾਂ ਲਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। पंजाब के विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पद्मश्री परगट सिंह ने कल चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए पंजाब में बेअदबी मामलों को लेकर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और आप सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेअदबी मामलों को लेकर कार्रवाई में हो रही देरी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जब से आप सरकार बनी है इस केस की फाइलों को दबा दिया गया है। विधानसभा में भी सरकार कोई जवाब नहीं देती है। अब बेअदबी कानून लाकर आम आदमी पार्टी सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। सचिव ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बेअदबी मामले की जांच को ढीला रखा, जिस कारण उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। परगट सिंह ने बेअदबी मामले में अकाली दल और भाजपा से भी अपना स्टैंड स्पष्ट करने को कहा। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। चंडीगढ़ के नए डीजीपी डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। उनका सेक्टर 26 में पहुंचने पर वेलकम परेड के साथ स्वागत किया गया। चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम और सिटी की सुरक्षा को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी। सागरप्रीत हुड्डा पहले भी विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस मौके पर डीजीपी हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस को एक आदर्श और जनसेवा में अग्रणी बल बनाना हमारा उद्देश्य है। चंडीगढ़ में अपराध को कम कर जनता के विश्वास और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पहले से चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। तीनों नए कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करना भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। स्थानीय लोगों और विभागीय अधिकारियों ने हुड्डा के कार्यभार ग्रहण करने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ पुलिस मेरी अपनी पेरेंट पुलिस ही लगा लीजिए। मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ से शुरू हुई थी, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। जो आगे आने वाले दिनों के कार्यक्रम है वो तो जो चंडीगढ़ पुलिस में ऑलरेडी जितनी भी अच्छी स्कीम्स हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो आईटी के क्षेत्र में है, साइबर फील्ड में है या दूसरे भी कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम्स हैं। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ी 3 समितियों को अधिसूचित कर दिया है। उन्होंने इन समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये समितियां 1 अक्टूबर तक कपड़ा उद्योग के विकास और प्रोत्साहन से जुड़े सुझाव सरकार को सौंपेंगी। कपड़ा उद्योग राज्य में सबसे अधिक निवेश और रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। जल्द ही आगामी 5 चरणों के लिए अन्य समितियों की घोषणा की जाएगी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 88 साल के सेवा मुक्त आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ के सेक्टर 49 के आसपास रेहड़ी में सुबह करीब 6 बजे से कूड़ा इकट्ठा कर लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता का संदेश देते नजर आते हैं। उनका प्रयास है कि लोग स्वच्छता के बारे में जागरूक होने के साथ साथ क्षेत्र को भी साफ रखने में सहयोग दें। इसके लिए वे नियमित रूप से रोज ये कार्य करते हैं। पंजाब पुलिस से 1996 में बतौर डीआईजी सेवा मुक्त हुए सिद्धू सेक्टर 49 की आईएएस आईपीएस अधिकारियों की सहकारी सभा में रहते हैं। कई सालों से रहते हुए क्षेत्र में कूड़ा कचरा फैला देखकर उन्होंने इस बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज करवाई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुथरा बनाने उनका कहना है कि साफ सफाई में कोई शर्म नहीं, ये एक तरह की भक्ति है। वो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में चंडीगढ़ को मिले निचले स्थान से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि जिस शहर को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है उसका ये हाल नहीं होना चाहिए। जगह तो साफ करने की कोशिश करता हूँ। जो पर्टिकुलर ये पार्किंग है मार्केट की, सफाई अच्छा रहेगा। अगर गंद पड़ा है या ऐसे ही है तो फिर बुरा लगेगा। किसी देश में बाहर जाओ, फिल्म वगैरह देखो, उनके फर्श साफ हैं। कंपटीशन होता है सफाई का ऑल इंडिया में। अब इंडिया में
चंडीगढ़ नंबर 2 आया है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार। DO